हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी का बायोलॉजी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो जो लोग बीपीएससी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है क्विक रीजन के लिए बनाया गया है। पहला प्रश्न है, नीलियो द्वारा यानी वेंट्रिकल के द्वारा हृदय निर्गम में कितनी मात्रा में रक्त ब्लड पंप होता है। तो 5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है, स्तनधारी के कान में सल्क के माध्यम तथा सल्क टिम्पैनी को बांटने वाली संरचना को क्या कहते हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन कहेंगे, बेसिलर झिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, आँख के कौन सा भाग रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती, यानी ब्लड वेसल उसमें एब्सेंट होती हैं, तो वो कॉर्निया में होती हैं। इसी को नेत्रदान में दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसमें पूछा है, यूथेरियन के दिल में त्रिवलनी कपाट में दरमियान होता है, तो उसमें होता है राइट राइट एट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, यानी त्रिवलनी कपाट किस साइड होता है। जैसे ये हार्ट है तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन के। इस साइड 3 वल्नी कपाट यानी ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। और लेफ्ट साइड जो है ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड द्विवल्नी कपाट होगा और राइट साइड त्रिवल्नी, तो यानी राइट एट्रियम, राइट एट्रियम हो गया ऊपर साइड, और राइट नीचे साइड क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। आरबी से नोट करेंगे। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड यानी 3 वॉल्व पाए जाते हैं। तो यही इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, एक एंटीबॉडी में कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इसमें पूछा है, सबसे बड़ी ग्रास नली किसमें पाई जाती है। तो जीराफ में है सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है। राइबोफ्लोविन यानी विटामिन डी की कमी से तो किलोसिस हो जाएगा, यानी हमारे लिप्स जो है फटने लगते हैं, स्वेल हो जाते हैं, उसमें लिप्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो वो किलोसिस हो जाएगी, यानी B2 की कमी से, तो जिसे राइबोफ्लेविन कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र कसाप गुहा होती है तो लेंस व रेटिना के बीच पाई जाती है, बिटवीन लेंस एंड रेटिना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एमिनो अम्ल अवशोषित होता है तो ब्लड कैपिलरी ऑफ विलाई, विलाई के रुधिर कोशिका में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस जंतु में हड्डी बहुत होती है। यहाँ पे बहुत नहीं होना चाहिए, बोन्स आर लाइटेस्ट पूछा है। इंग्लिश वर्जन सही है, बोन आर लाइटेस्ट यानी हल्की बोन्स पाई जाती है, वो पिजन यानी कबूतर में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विताक्रमी भ्रूण यानी टैपवर्म के भ्रूण पूछा है तो अवशोषण करता है तो जनरल सरफेस द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन ऑप्शन जो है राइट आंसर जनरल सरफेस द्वारा हो जाएगा। जो फूड करता है, फूड किसके थ्रू द्वारा लेता है, तो जनरल बॉडी सरफेस द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसमें पूछा है, कौन द्विलिंगी है यानी हर्माफ्रोडाइट है, यानी एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल पार्ट पाए जाते हैं, तो वो जोक हो जाएगा यानी लीच हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इकाइनोडर्मिस की प्लेटिपस लार्वा की विशेषता क्या होती है। तो इसमें जो दिया है एपिकल क्लियोन, क्षैतिज क्लियोन के कतार, ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। राइट आंसर ऊपर में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14, मोती ओयस्टर यानी कि कवच में मदर ऑफ पर्ल पाया जाता है, तो वो इनर टू प्रोस्ट्रीमियम आंतरिक भाग के पेरिस्ट्रेकम में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सी मछली उत्तर प्रदेश की खाद्य मछली नहीं है पूछा है।
तो लोबियो भी है, कैरियस बैक्टीरियस भी है, हेट्रो स्पिनियस पॉलिसी भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, वो पहला हो जाएगा टिलापिया मैसेम्बिक, ये जो है यूपी की खाद्य मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फर्कुला अस्थि पाई जाती है तो वो एवीज यानी बर्ड्स में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, बिना चूसक यानी मैमल ग्लैंड विदाउट टीथ, बिना टीथ के मैमल ग्लैंड्स कौन है, तो वो प्रोथेरिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18, एक वर्णांध स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो उसके बच्चे क्या होंगे, तो उसके बच्चों में जो है कैरियर डॉटर होगी यानी वाहक जो है वो पुत्री होगी, और पुत्र जो है वर्णांध होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पहला क्रमिक जीन किसने संश्लेषित किया था, तो खुराना, एजी खुराना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20, वैक्यूल के चारों ओर उपस्थित कला को क्या कहते हैं, तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कम वेग पर अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तलछट में मिलता है, तो वो केंद्रक होगा, न्यूक्लियई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इसमें पूछा है एम्फिऑक्सस इज ट्रू, एम्फिऑक्सस के ट्रू करेक्टर बताना है, तो उसके क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड पाए जाते हैं, मुख छत की उपस्थिति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोजोन, माइटोजन एक पदार्थ होता है तो माइटोटिस को बढ़ाता है यानी प्रमोट माइटोसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 24, किस सिद्धांत के द्वारा हरित लवक माइट्रोकांडिया एटीपी का निर्माण वर्णक होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिसेल के रसायन प्रसरण के सिद्धांत द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आरक्यू बताना है, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, नारियल के फल खाने वाला यानी एडिबल पार्ट कौन सा है कोकोनट का, तो इंडोस्पर्म है यानी भ्रूणपोष खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद अवस्था प्रमुख होती है तो ब्रायोफाइटा में होती है, यानी ब्रायोफाइटा में जो है प्लांट आप बॉडी, मेन प्लांट बॉडी अगर पूछे तो ब्रायोफाइटा की क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एक अनावृत यानी जिम्नोस्पर्म की पत्ती में गुणसूत्र 16 है तो इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे, तो जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है यानी एन होता है, और जो लीफ वगैरह होती हैं, स्टेम होती हैं, रूट्स होती हैं, वो डिप्लॉयड होती हैं यानी 2n होती हैं। तो यहाँ पे 16 गुणसूत्र लीफ में पूछ रहा है तो इसका हम आधा कर देंगे, n यानी हो जाएगा, तो 16 का आधा 8 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, टीक की लकड़ी प्राप्त की जाती है टेक्टोना ग्रैंडिस से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भिदुर फल यानी साइजोकॉर्पिक फ्रूट का उदाहरण नहीं है पूछा है, तो ब्लास्टुला नहीं है, बाकी रिग्मा, क्रीमोकॉर्प, लोमेंटम ये तीनों साइजोकॉर्पिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसमें पूछा है आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म पूछा है कि गैमेटोफाइट होते हैं तो पोलन ग्रेन होते हैं यानी परागकण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसमें पूछा साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजक कड़ी कौन है, जिंगो है। राइट आंसर गिंगो भी बोल सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33, लीमन ग्रास का बॉटनिकल नेम पूछा है यानी वानस्पतिक नेम, तो सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, इसमें पूछा है जाइगोपोरिक पुष्प जिनमें अनेकों पुंकेसर यानी स्टैमेंस पाए जाते हैं तो वो साइजीजियम क्यूमिनाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35, टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम के आविष्कार को किस नोबेल पुरस्कार से प्राप्त किया गया था, तो होली को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 36, न्यूक्लियस टेक यानी इसके संश्लेषण में न्यूक्लियोलस शामिल होते हैं तो इसका राइट आंसर आरआरएनए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37, दुर्लभ संकर पादप को बचाया जा सकता है तो पोलन कल्चर द्वारा यानी परागकण संवर्धन द्वारा, इसका राइट आंसर
इसमें यदि ऑल ऑफ द एबव दिया होता तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, भ्रूण संवर्धन यानी इम्ब्रियो कल्चर द्वारा भी और जैव द्रवण संग्रह द्वारा यानी प्रोटोप्लाज्म कल्चर द्वारा भी दुर्लभ संकर को वो बचाया जाता है। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, बट इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द दिया नहीं है, तो इसलिए हम पहला सही मान लेंगे। सबसे मेन में यही आ जाएगा, पोलन कल्चर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर एवं मिल्सिन के विधि विकसित हुई थी तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न करने हेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39, क्राउन गॉल रोग होता है तो एग्रोबैक्टीरियम में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14, कौन भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कहे जाते हैं तो एजी बटलर द्वारा प्लांट रोग विज्ञान इंडिया के यानी फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोजन किन्हें कहा गया है तो एजी बटलर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41, कीटहारी पौधा है तो निपेंथिस है जो कीटों को खाता है उससे नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पूछे कीट बच्ची जो प्लांट पाए कहाँ जाते हैं तो मेघालय में पाए जाते हैं, निपेंथिस खासियाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं 42, निम्नलिखित में से कौन सा जैविकीय रूप से कीटनाशी नहीं है पूछा है तो मेलाथियान नहीं है, बाकी पायरेथ्रम, बीटा टॉक्सिक, एजाडी रेक्टिस ये तीनों ही कीटनाशी हैं, बट इसका राइट आंसर नहीं है पूछा तो सी हो जाएगा। 43 में पूछा है, क्रमोत्सर्ग यानी क्लाइमस कम्युनिटी शो करता है तो वो संतुलित पीआर को यानी बैलेंस पीआर रेशियो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44, इनमें से कौन सा कॉर्सिजेनिक नहीं है पूछा है, एक्सरे, HNO3 वायरस तीनों ही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्टार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैंटेलम अल्बम है तो ये आंशिक जड़ परजीवी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46, विश्व स्तर का संकटापन पक्षी कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47, इसमें पूछा है पौधों के अधिकतम स्तरण मिलते हैं यानी मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन प्लांट तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी उष्ण वर्षावन, वर्षावन। राइट आंसर उसका बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48, इसमें पूछा गया निम्नलिखित अमीनो अम्ल में कौन सा सल्फाइड बनाकर प्रोटीन संरचना को स्थिरता प्रदान करता है तो सिस्टीन जो है वो होता है। राइट आंसर सिस्टीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन प्रक्रम संपन्न करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15, वाहिका और वाहिनिका से भिन्न है यानी दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से भिन्न है तो जीवित होने से, एक ही कोशिका में व्युत्पन्न होने से। अ, अगला अगला पॉइंट है, अनुलंब कोशिका के पंक्ति रहने में जिसमें पास की भित्ति घुल जाती है तो क्योंकि यह जल संवहन करती हैं तो बिकॉज दे कंडक्शन वाटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51, भंडारण में आलू के अंकुरण का क्या होता है तो जिब्रेलिन द्वारा का कारण जो है जिब्रेलिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 में पूछा है पादप वर्ण यानी फाइटोक्रोम किससे संबंधित है तो फोटो पीरियाडिज्म से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, सिंडेटोकिलिन वातरंध्र हैप्लोकिलिन वातरंध्र से भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है तो बोथ मार्फोलॉजिकल एंड एंटोजनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, एक पादप हार्मोन जो मादापन यानी फीमेलनेस प्रदान करता है एक्सिन ऑक्सिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से मटर के लक्षण का मिंडल ने अध्ययन नहीं किया था तो उन्होंने सीड का शेप यानी आकृति, बीज का रंग यानी सीड का कलर और पोड शेप यानी फली की आकृति तीनों का अध्ययन किया था। इसमें पूछा नहीं किया था तो बीज पत्र यानी जो पत्ती होती है उससे कॉटिलीडन कलर्स का इसमें मिंडल ने अध्ययन नहीं किया तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56,
कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि कोशिका का जीवित कोशिका के बारे में पूछता तो एंटोनी वन लीवेनहॉक हो जाता। यदि कोशिका का सिद्धांत पूछता तब स्वान और स्वान हो जाता। और यदि केंद्रक की खोज पूछता तो तब रॉबर्ट ब्राउन हो जाता। तो राइट आंसर इसमें कोशिका का सबसे पहले जो है किसने किया था खोज? तो वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। पेपर सोमनीफेरस कौन सा भाग अफीम निष्कर्ष से प्रयुक्त होता है? तो अनराइपेड कैप्सूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58। साल का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सोरिया रोबिस्टा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59। कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों के द्वितीय वृद्धि के उपरांत भी बना है? तो वो जाइलम बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एम्फीवेसल संवहन फूल किसमें पाए जाते हैं? ड्रेसीना में पाए जाते हैं। लाइकोपोडियम पाइनल कुकुरबिटेआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 इसमें पूछा गया है यदि पत्रक पर्णवृंत पर जुड़े होते हैं यानी पेटियोल जो है लीफ अटैच द लीफ टिप लीफ और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हस्ताकार संयुक्त पत्ती यानी पामलेट कंपाउंड लीफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। कौन सा पौधा जंगल की आग के नाम से प्रसिद्ध है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63। लीची के खाने वाला भाग बीजांड्यास का रस भरी उद्धव को कहते हैं? तो एराइल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64। कीट की उपस्थिति एक विशेष लक्षण है यानी कोरोना का करेक्टर बताना है। तो एस्क्लीपिडेसी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। भारतवर्ष का महत्व पादपालय कहाँ पे है? लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया। तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरलाइड रूट्स पाई जाती हैं साइकस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67। साइकस की प्रवाल जड़ों में होता है तो साइनोबैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में पूछा है शैवाल और कवक एल्गी यानी फंगी का सहचर लाइकेन बनाने को म्यूचुअलिज्म यानी सहजीवनता कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें प्लस प्लस का करेक्टर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है तो स्पायरोगायरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं तो रॉड शेप भी होते हैं, स्पायरल शेप भी होते हैं और गोलाकार यानी राउंड स्फेरिकल भी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर डी हो जाएगा। 71 में पूछा है पेप्टिडोग्लाइकन उपस्थित होते हैं तो सिल्वाल और मेनी बैक्टीरिया बहुत से जीवाणु की कोशिका भित्ति में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73। विषैले सर्पों का विस्तृत मैक्सिला होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 74। स्तनधारी जीवों में फोरमैन यानी रंध्रक मैग्नम घिरा होता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाह्य पश्च कपाल और अस्थि आधार पश्च कपाल अस्थि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75। फीताक्रमी ग्रेविड प्रोग्लैटिस को अलग होना क्या कहेंगे? इपोलाइसिस कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीलेंट्रेट है? तो वो सी फैन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं प्रछामी प्रोटोजोमा यानी सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। निम्न में से कौन डिट्यूरोसोम्स नहीं है? स्नेल्स नहीं है, बाकी तीनों हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। साइलेंट वैली किस जगह पे है? केरल केरल राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। इसमें पूछा गया जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है फिर तेजी
अंततः अस्थाई हो जाती है तो वो इस आकार की होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81। श्रमिक मधुमक्खी मोम ग्रंथि उपस्थित होती है तो उदर सूल में यानी abdominal स्टेनाइट्स में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82। कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में हो जाती है तो कोलेजन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। एंजाइम्स होते हैं तो वो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84। स्तनधारियों को योग से कौन सा होता है डाइजेस्टिव सेंसर स्ट्रक्चर पाचक रस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85। सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ह्यूमन के स्पर्म में। यदि इसमें कितने जोड़ी पूछता है तब हम 23 पेयर होते हैं। टोटल जो होंगे वो 26 हो जाएंगे। और मनुष्य में 100 और बाई गुणसूत्र यानी 2 गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बी यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण नियंत्रित होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 में पूछा है हार्मोन जो पित्ताशय से रस श्रावण के लिए उत्तरदायी है तो उसे कोलिसिस्टोकाइनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 88। डग ऑफ वर्सन वर्संग नलिका संबंधित है किससे तो वो अग्न्याशय से है यानी पैंक्रियाज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89। लैक्टियल्स वाहिकाएं पाई जाती हैं तो विली से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। इसमें पूछा है श्वसन केंद्र श्वसन निश्वसन नियंत्रण किससे संबंधित है करते हैं स्थिर होता है तो वो मेडुला ऑब्लंगेटा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। केब्र साइकिल में उत्पादित होने वाली NADH2 की संख्या 3 होती है यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा है अंतर्निवेश डिस्क पाए जाते हैं इंटरकुलेटेड डिस्क तो हृदय पेशी में पाए जाते हैं कार्डियक मसल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन साधारण वायु प्रदूषण नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है सल्फर डाइऑक्साइड भी है हाइड्रोकार्बन भी है। इसमें से साधारणता जो नहीं है वायु प्रदूषण वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है यानी ऑप्शन नंबर CO2 को ले लेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है। अगला प्रश्न है 94। रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुकता है यानी हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें हिपैरिन पाया जाता है जिससे हमारे बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। एंटीकोगुलेंट बोला जाता है इसको तो हिपैरिन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। काइमोट्रिप्सिन घटक होता है तो अग्न्याशय जूस पैंक्रियाटिक जूस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। प्राइमेट्स में सम्मिलित हैं तो सभी सम्मिलित हैं लोरिस लीमर्स टेर्सियस बंदर कपी तथा मानव। यदि पूछता मैन प्राइमेट्स में कौन सम्मिलित है तब हम ऑप्शन नंबर बी को ले लेते यानी बंदर कपी तथा मानव। बट यहाँ सिर्फ प्राइमेट्स पूछा है तो इसमें सभी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। मनुष्य अन्य होमिनॉइड कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकट है तो किसके कारण तो 6 क्रोमोसोम ऑटोसोमल एंड DNA फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया यानी लिंग गुणसूत्र के दैहिक गुणसूत्र व माइटोकॉन्ड्रिया से निष्कर्षित DNA द्वारा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। लिंकेज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था तो थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 क्वेश्चन में दिया गया है आनुवांशिक कूट का विघटन किसने किया था तो नीरेनबर्ग ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 99 का। उसके बाद 100 क्वेश्चन है सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र किसमें पाया जाता है
शैवाल में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट में भी नहीं पाया जाता, फ्लावरिंग पौधे यानी प्लांट में तो पाया ही जाता ही नहीं है। तो एनिमल सेल्स में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एनिमल सेल यानी प्राणी कोशिका में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। रिक्तिका को ढकने वाला जो वैक्यूल्स को ढकने वाली मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, यानी झिल्ली, यहाँ पे झिल्ली हो ना, तो वो टोनोप्लास्ट होती है। वैक्यूल्स के चारों ओर जो ढकती है वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 101 का। 102 का देख लेते हैं। पाइपा इज यानी पाइपा पाया जाता है तो मेढक में, फ्रॉग में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103। वीनस टाइप हृदय किस में पाया जाता है, तो फिश में पाया जाता है। राइट आंसर फिश हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें डबल चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। तारा मछली के अंडे होते हैं होमोलिस्टल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105। पेरिप्लेटस एक संयोजक कड़ी किसकी है, तो एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की पेरिप्लेटस है। और नियोप्लेन ने पूछता तो वो एनिलिडा मोलस्का की हो जाती। तो पेरिप्लेटस जो है वो ऑप्शन नंबर सी एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के। 106 में पूछा है ब्लैडर वर्म जो लार्वा है वो किस में पाया जाता है, तो टीनिया का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। काला अजार किससे होता है, तो सैंड फ्लाई मक्खी से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108। थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है तो यकृत से होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आता है, जो आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। और जो संश्लेषण होता है वो लीवर से होता है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो संश्लेषण होता है वो प्लीहा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोश का सिद्धांत पूछा था। यहाँ पे देखो सिद्धांत है, तो स्लाइडन एंड सॉन ने दिया था। और खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दी थी और उसके बाद एंटनी वन लीवेनहॉक ने की थी। और सिद्धांत पूछे तो थ्योरी में स्लाइडन एंड सॉन आ जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। इनमें से कौन समृद्ध अंग है यानी एनालॉगस है। एनालॉगस में क्या होता है, इनके ऑरिजिन तो सेम होती है बट इनका फंक्शन अलग अलग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कीटों के पंख, पक्षी के पंख, दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है बट उनके जो कार्य हैं वो समान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनालॉगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। एक जीवाणु फॉर्मेल्डिहाइड मेथियोनिन के लिए अनुवांशिक कोड कौन सा होगा, तो उआग होगा। राइट आंसर एयूजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्ररूप हैं, तो 9:4। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 113 में पूछा है ग्लूकोज का पाचन किस जगह में होता है, तो मुगुआ से स्टार्ट हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बक्कल कैविटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114। चार जोड़े कायांतरण के साथ कुक्कुट की भ्रूणर यानी 4 पेयर सोमैटिक स्टेज में 24 हावर्स की आयु लगती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 115। सीडी के एंजाइम का उपयोग कोशिका चक्र का नियंत्रण करने के लिए किए जाती है। कंट्रोल सेल साइकिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 116। कीटनाशी की विषालुता की गणना के रूप में किया जाता है, तो LD15। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 117। चंद्र अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो MP यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। ध्रुवीय तेंदुआ कितनी ऊंचाई में रहता है, तो राइट आंसर 2000 मीटर लगभग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। कर्कटाबुर्द यानी कैंसर हर जीवाणु समूह का एक भाग है और जब ये एक आदमी है तब से वह मौजूद है। कर्कटाबुर्द के अध्ययन को यानी कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओंकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओंकोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा जो है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये सबसे छोटा जीवित
कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहता है, तो इन्हें माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलीफेज होता है तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, यानी एक सूत्री डीएनए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 122 इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एस्परजिलस की परफेक्ट अवस्था होती है? तो इमेरिसेला होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123, निम्न में से कौन सा शैवाल खाद्य प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो स्पाइरुलिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एम्फीफ्लोइक साइनोस्टील किस में पाई जाती है? मार्सिलिया में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न लास्ट आज का, साइकस की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में से होता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बल्बी द्वारा होता है, पत्रकंदों द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।